लीवर, द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन। बहुत से लोगों को ये लगता है कि लीवर सिर्फ डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लीवर आपकी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा वर्क करने वाला ऑर्गन है। इट इज़ मल्टीटास्किंग एंड इट्स फंक्शन इज़ मोर देन हंड्रेड्स। एंड आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे पहले स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, देन ऑल द फंक्शंस ऑफ लीवर। और आज के इस सेशन को देखने के बाद आप अपने लीवर की डबल केयर करने लगेंगे। आपको समझ में आएगा कि लीवर आपके लिए कितना कुछ करता है, तो आपको अपने लीवर की केयर करनी ही चाहिए। तो देरी किस बात की, चलिए पढ़ते हैं। So let's first talk about liver's structure. Liver is the largest internal organ. याद रखिएगा, internal organ. Largest organ कौन है? Skin. But largest internal organ is liver. Liver is largest and the heaviest internal organ, whose weight is 1500 gram or 1.5 kg, and it is also the largest gland. And what type of gland? It is the exocrine type of gland, which means it secretes its secretion through the duct. इनमें डक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट ये सिक्रेट नहीं करता। ओके, लोकेशन, ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है आपके राइट साइड। जो आपका एब्डोमेन है, जस्ट डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है आपका लीवर ऑन द राइट साइड। शेप इसका होता है ट्रायंगुलर और प्रिज्म लाइक। कलर इसका होता है पिंकिश ब्राउन कलर का होता है ये। और लोब्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप लीवर को देखेंगे तो लीवर में लोब्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल 4 लोब्स होते हैं। द मोस्ट सुपीरियर लोब्स आर राइट लोब्स एंड द लेफ्ट लोब, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 2 माइनर लोब्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, दैट इज क्वाड्रेट एंड द क्वाड्रेट। द लार्जेस्ट लोब इज राइट लोब। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। लोब्यूल्स, जब हम लीवर को काटेंगे, ये तो लीवर को ऊपर से देख लें, लीवर को जब हम कट करते हैं तो लीवर के अंदर the internal structure of the liver contains millions of hexagonal shaped lobules which is surrounded by the, इस तरह के lobules पाए जाते हैं which is surrounded by the hepatic portal vein and the hepatic artery। और ये इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जब आप लीवर को कट करेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। बीच में वेन प्रेजेंट होती है और इसके चारों ओर, ठीक है, इसके जितने 6 कॉर्नर है, इनके 6 कॉर्नर में हिपैटिक पोर्टल वेन एक प्रेजेंट होती है और एक होती है हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, तो लीवर क्या करता है कि हिपैटिक आर्टरी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो हिपैटिक आर्टरी से आ जाता है। और हिपैटिक पोर्टल वेन क्या होता है? हिपैटिक पोर्टल वेन होता है जो स्प्लीन से जो भी ब्लड आया, इंटेस्टाइन से जो ब्लड आया, पैनक्रियाज से जो ब्लड आया, ओके, तो जितना भी न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है या फिर स्प्लीन से जो डेड आरबीसी वाला ब्लड आ रहा है, पैनक्रियाज से जो सिक्रेशन हो रहा है, तो वो सारे जो ब्लड होते हैं वो सारे पहले कहाँ जाते हैं? लीवर के पास टेस्ट होने के लिए। तो लीवर उनको क्या करता है? टेस्ट करता है कि ये ब्लड आगे ट्रांसफर करने लायक है या नहीं, हार्ट में भेजने लायक है या नहीं। अगर वो हार्ट में भेजने लायक नहीं होता है तो उसको क्या करता है? पहले डिटॉक्सिफाई करता है। और अगर मान लीजिए आपके जो ब्लड है उसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है तो एक्सेस ग्लूकोज को अपने पास रख लेता है और बाकी फिर ग्लूकोज को वो भेज देता है। अमोनिया को वैसे ही कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। तो टॉक्सिक को अनटॉक्सिक बनाता है और जो स्टोर करने वाला तो उसको अपने पास रख लेता है और फिर बाकी को भेज देता है। इसको हम अभी अलग से फंक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हिपैटिक जो वेन है, ठीक है, हिपैटिक आर्टरी जो है ये कहाँ से आ रही है? हार्ट से आ रही है। ये यहाँ आके कनेक्ट हो गई हिपैटिक आर्टरी। और हिपैटिक पोर्टल वेन क्या है? जो सब जगह से जो ब्लड आ रहा है वो हिपैटिक पोर्टल वेन यहाँ खुलता है। तो ये दोनों खुल करके इस तरह से मिक्स हो जाते हैं एक जगह पे, तो इसको क्या बोला जाता है? सिनुसॉइड। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सिनुसॉइड। मतलब कि 2 जगह से पानी आ रहा है, एक तरफ से गंदा पानी आ रहा है और एक तरफ से अच्छा पानी आ रहा है, ठीक है, सब मिल गया एक जगह पे। तो उसी तरह से इसमें वर्क होता है कि हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है यहाँ से, और हिपैटिक पोर्टल वेन से जो न्यूट्रिएंट वाला जो ब्लड है, टॉक्सिन्स वाला जो ब्लड है, सब जो है यहाँ पर आकर के मिल जाते हैं और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है सिनुसॉइड। ओके, तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है? एक चक्की के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। तो मिलियंस ऑफ लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो सिनुसॉइड से भी क्वेश्चन आता है।
नेक्स्ट है सेल, और इसके चारों ओर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? हिपैटोसाइट्स और द कफर सेल। कफर सेल से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके जो मेन सेल होता है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यहाँ क्या है, इसके अंदर प्रोटीन बन रहा है, विटामिन बन रहा है, तो ये सब यहाँ ये ट्रांसफर करते रहता है या फिर इससे न्यूट्रिएंट लेते रहता है। ओके, तो यहाँ क्या प्रेजेंट है? हिपैटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और कफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कफर सेल क्या करते हैं? कफर सेल आता है मैक्रोफेजस सेल। ये क्या करते हैं कि जो ब्लड जो जा रहा है इधर पास से, तो ये इस ब्लड में जितनी भी जो वॉर्न आउट सेल्स होंगे या फिर टॉक्सिन्स होंगे, उन सबको स्वाइप करते हुए जाता है, उन सबको क्लीन करते हुए जाता है। तो इस तरह से लीवर जो है फिल्ट्रेशन का भी काम करता है। लीवर 1.5 लीटर ब्लड जो है पर मिनट फिल्टर करता है कफर सेल के द्वारा। ओके, और जो आपका लीवर होता है यही एक ऐसा ऑर्गन है कि जिसका अगर आप 3/4 पार्ट डैमेज भी हो जाए या कट भी जाए, तो यही एक ऐसा ऑर्गन है फिर से अपने ओरिजिनल शेप में ग्रो कर जाता है। लीवर जो है अपने अंदर आपके पूरे बॉडी के ब्लड का 15% ब्लड अपने अंदर स्टोर करके रखता है। क्यों करके रखता है? क्योंकि इसको बहुत सारे फंक्शंस करने होते हैं जिसके लिए इसको इनकी ज़रूरत होती है। और ये सिर्फ ब्लड को स्टोर करके नहीं रखता, ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है और प्रोटीन्स को स्टोर करके रखता है, और जब आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है तो उसको ये प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से लीवर बहुत सारे वर्क करता है। तो इन सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन सब से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो और इसकी कवरिंग जो होती है, इससे भी क्वेश्चन आता है कि लीवर की कवरिंग को क्या बोलते हैं। तो लीवर की जो कवरिंग होती है, एक शीथ जो लीवर के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है विलिसन्स कैप्सूल। ओके, नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि लीवर का सबसे जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है? बाइल जूस सिक्रेट करना और डाइजेशन में हेल्प करना। तो बाइल जूस ये कैसे सिक्रेट करता है, उसका पाथवे होता है। तो अभी हम बाइल जूस का पाथवे देखेंगे। तो मैंने ये बता दिया कि लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स क्या रिलीज कर रहे हैं? बाइल जूस रिलीज कर रहे हैं। और बाइल जूस कैसे रिलीज करेंगे? डायरेक्ट तो रिलीज नहीं करेंगे। हाँ, तो ये क्या कर रहे हैं? एक डक्ट की एक छोटी छोटी कैपिलरीज के थ्रू पहले ये रिलीज करेंगे। तो ये अपना सारा सिक्रेशन ये पतली पतली जो है कैपिलरीज में सिक्रीट कर रहे हैं। इनको क्या बोला जाता है? बाइल कैनालिकुली। एक मतलब कैनल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, उसमें ये सिक्रेट करेंगे। डायरेक्ट ये सिक्रेट नहीं कर सकते हैं एज दे आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो बाइल कैनाकुली ये जो छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर है ये बाइल कैनाकुली है। और ये फिर जो है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है और ये राइट हिपैटिक डक्ट है। ये छोटे छोटे जो कैपिलरीज मिल करके एक डक्ट फॉर्म करते हैं, डक्ट में खुलते हैं। तो जो लेफ्ट लोब वाला किस में खुलेगा? लेफ्ट हिपैटिक डक्ट में। और राइट वाला जो खुलेगा वो राइट हिपैटिक डक्ट में खुलेगा। और ये दोनों फिर आगे चल के कंबाइन हो जाएंगे और बन जाएगा कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये उसी तरह से है जैसे पानी जो है आपके घर में चैनल्स के थ्रू आता है, छोटी छोटी नहरों से मिल करके फिर एक लंबे ट्यूब में। ओके, तो ये हो गया कॉमन हिपैटिक डक्ट में, यहाँ पहुंच जाएंगे। देन ये अपना सिक्रेशन कहाँ स्टोर करते हैं? गॉल ब्लैडर में। ये क्या है? गॉल ब्लैडर। इससे क्वेश्चन आता है कि जो बाइल जूस ये सिक्रेट करते हैं लीवर, वो कहाँ स्टोर करते हैं? तो स्टोर करते हैं गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में कौन सा डक्ट होता है? सिस्टिक डक्ट होता है। तो सिस्टिक डक्ट के थ्रू जो है गॉल ब्लैडर ये बाइल जूस को सिक्रेट करती है। कहाँ? डिओडेनम में। ओके, तो ये फिर यहाँ से रिलीज हो जाता है बाइल जूस स्टोर हुआ हुआ, और इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। जो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट जब मिल जाते हैं तो उसको बोला जाता है कॉमन बाइल डक्ट। देन ये कॉमन बाइल डक्ट आगे एक्सटेंड होकर के यहाँ खुलता है डिओडेनम में, और ये जो है अलाइन होता है एक स्फिंक्टर से जिसको बोला जाता है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। याद रखिएगा, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन और स्फिंक्टर ऑफ ओटी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन होता है जो गॉल ब्लैडर में जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है एंडिंग में, दैट इज द स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ठीक है, डिओडेनम में खुलने से पहले जो गॉल ब्लैडर जो कॉमन बाइल डक्ट की जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है उसको बोला जाता है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। और स्फिंक्टर ऑफ ओटी होता है इलियास के डक्ट और गॉल ब्लैडर के डक्ट,
ये दोनों मिल करके एक डक्ट बनाते, एक स्फिंक्टर बनाते हैं, दैट इज नोन एज द स्फिंक्टर ऑफ द ओटिन। ओके, तो ये यहाँ से अपना जूस ले आया, बाइल जूस, और यहाँ ला करके सिक्रेट कर दिया। अब पैंक्रियाज से भी जूस सिक्रेट होते हैं, पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाज में जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट होते हैं वो किस डक्ट के द्वारा होते हैं, दैट इज डक्ट ऑफ विल्सन एंड डक्ट ऑफ संतूरिनी। ओके, दो डक्ट होता है, ये जो उधर प्रेजेंट है दैट साइड जो अलग से है दैट इज डक्ट ऑफ संतूरिनी। ओके, संतूर साबुन। एंड ये जो साथ में जो प्रेजेंट है, ओके, बाइल डक्ट के साथ में जो प्रेजेंट है दैट इज डक्ट ऑफ विरसंग। संग में प्रेजेंट है तो ऐसे याद रखिएगा, डक्ट ऑफ विरसंग। किसके संग प्रेजेंट है, कॉमन बाइल डक्ट के साथ प्रेजेंट है। और ये जो स्वेलिंग स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज द एम्पुला ऑफ वेटर। ओके, दैट इज नोन एज द एम्पुला ऑफ वेटर। और यहाँ लास्ट में जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज द स्फिंक्टर ऑफ ओटी। और ये सब कहाँ खुलते हैं, ये सब खुलते हैं डियोडेनम में। एंड ये जो बाइल जूस जो सिक्रेट करता है, बाइल जूस में क्या क्या चीजें होती हैं, बाइल जूस में होता है वाटर प्लस बाइल सॉल्ट प्लस बाइल पिगमेंट। ओके, एंड इसका पीएच कितना होता है, इसका पीएच होता है 8.4 पीएच। ओके, बाइल जूस के फंक्शन क्या क्या है, बाइल जूस इमल्सिफाई द फैट। जो भी फैट डियोडेनम में पहुंचता है, जैसे ही फैट डियोडेनम में पहुंचता है, डियोडेनम के जो सेल्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। और ये कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है, जाके जगाता है किसको, गॉल ब्लैडर को। क्यों जगाता है, कि रिलीज करो, अब फैट मेरे पास आ गया, अब तुम रिलीज करो किसको, बाइल जूस को। तो फिर ये बाइल जूस को रिलीज करता है, और जितना बाइल जूस रिक्वायरमेंट होता है उस फैट को इमल्सिफाई करने के लिए उतना ही बाइल जूस ये इसको देता है। एंड देन बाकी बाइल जूस जो है पुस्ट अप हो जाता है बाय द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, और ये बाइल जूस का क्या क्या फंक्शन है, तो ये बाइल जूस जब ये यहाँ पहुंच गया तो ये क्या कर रहा है, इमल्सिफाई कर रहा है फैट को। फैट के जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे रहा है, उसको वाटर सॉल्युबल बना देता है। एंड ये क्या करता है, जो पीएच है, पीएच को कम कर देता है। जो गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना था, HCl के साथ मिलने के बाद 1.8 था, तो उसको कितना कर देता है, 8.4 कर देता है, ऑलमोस्ट एकदम न्यूट्रल कर देता है, ताकि इंटेस्टाइन में इजीली वो एब्जॉर्ब हो सके सारी चीजें। ओके, और क्या करता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को एनहांस करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द how the bile juice secreted. Okay, secretion of the bile juice and content of the bile juice. Okay, now let's talk about the function. First function is secretion. Secretion of bile juice, इस पे हमने बात कर लिया कैसे bile juice secrete होता है. Then deamination. Deamination मतलब जो हमारे nutrients में, ठीक है, जो फूड एब्जॉर्ब हुआ उसमें क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। प्रोटीन जब टूटता है तो वो किस में बदल जाता है, अमाइनो एसिड में। तो ये क्या करता है, अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप को हटा देता है। ठीक है, अमाइन ग्रुप को हटा देता, उसी को बोला जाता है डीअमाइनेशन। अमाइन ग्रुप को हटा के सबसे पहले क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। एंड देन अमोनिया से फिर क्या बना देता है, यूरिया, जो कि लेस टॉक्सिक होता है और जिसको हम इजिली इजेक्ट कर सकते हैं, एक्सक्रीट कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, अमोनिया को हम एक्सक्रीट नहीं कर सकते, तो ये क्या करता है, यूरिया में इसको कन्वर्ट करता है बाय द ऑर्निथाइन साइकिल और द यूरिया साइकिल। ओके, एंड जो फिर जो बाकी जो पार्ट बच गया अमाइनो एसिड का, उसको ये कन्वर्ट कर देता है एटीपी में, उससे एनर्जी बना लेता है। सोचिए कितना मतलब कितने एडवांस तरीके से काम करता है कि किसी भी चीज को वेस्ट नहीं जाने देता है। ओके, नेक्स्ट इज स्टोरेज। ये किस किस चीजों की स्टोर करता है, ये स्टोर करता है विटामिन ए, डी, ई, के, कैल्शियम आयंस एंड विटामिन B12। ओके, तो इन सब चीजों को ये अपने पास हमेशा स्टोर करके रखता है और जरूरत आने पे इनको प्रोवाइड करता है। और ये मैंने बताया 15% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम को भी ये स्टोर करके रखता है ऑल द टाइम। ओके, रिसाइकलिंग किसकी करता है, आरबीसी
जो सेल है उनकी रिसाइकलिंग करता है। आरबीसी का लाइफ टाइम होता है 120 डेज। 120 डेज के बाद जो आरबीसी है वो स्प्लीन में चले जाते हैं मर जाने के बाद। लेकिन स्प्लीन में जाने के बाद अब वो जो मरे हुए हैं वो स्प्लीन में तो रहेंगे। स्प्लीन से मैंने बताया कि हर जगह से ब्लड कहाँ जाता है, लीवर के पास। तो स्प्लीन से जो मरे हुए जो हैं उनके जो कंकाल होंगे और या फिर जो घायल जो आरबीसीज होंगे, वॉर्न आउट आरबीसीज होंगे और ओल्ड आरबीसीज होंगे, वो सब कहाँ आ जाते हैं, लीवर में आ जाते हैं। और लीवर उनको क्या करता है, रिसाइकलिंग का भी काम करता है ये। ओके, तो ये एक तरह से बैंक भी हो गया, ये रिसाइकलिंग का भी काम कर रहा है। तो ये बहुत सारे पोस्ट ऑफिस का भी काम कर रहा है, मतलब ये मुहर लगा रहा है कि कौन सी चीज़ आगे जाएगी, कौन सी चीज़ आगे नहीं जाएगी। ओके, तो ये क्या कर रहा है कि उन आरबीसीज को रिसाइकल करता है और उनको तोड़ देता है हीम प्लस ग्लोबिन में। ओके, इसके पास एंजाइम्स होते हैं, उससे वो तोड़ देता है हीम प्लस ग्लोबिन में। और ये ग्लोबिन जो क्या है, प्रोटीन पार्ट है, इससे ये बना लेता है एनर्जी, इसको यूज कर लेता है। एंड हीम को नहीं चेंज कर पाता है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बिलीरुबिन। ओके, इसी की वजह से ग्रीन कलर आता है, ठीक है, बाइल जूस में। इट गिव्स द बिलीरुबिन पिगमेंट फ्री। मैंने बताया था बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो यही बिलीरुबिन पिगमेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, आरबीसी जो डेड आरबीसी होते हैं उनके हीम पार्ट होते हैं। ओके, तो बिलीरुबिन की वजह से ही ग्रीन कलर आता है, ये भी क्वेश्चन आता है। ओके, ग्रीन कलर ऑफ द बाइल जूस। नेक्स्ट, अब ये जो ग्रीन कलर है जब ये इंटेस्टाइन में जाता है बिलीरुबिन, तो इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, वो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं स्टेरकोबिलिन में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, स्टेरकोबिलिन। ओके, और इसी की वजह से जो आपके फीसेस होते हैं, जो आपकी पॉटी होती है, उसका कलर जो है ब्राउन कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द स्टेरकोबिलिन। ओके, नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म। इट हेल्प्स इन दी मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। जो भी ग्लूकोज, जितना भी आपने खाना खाया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये सारा ग्लूकोज आपकी बॉडी में नहीं भेज सकता एट अ टाइम। तो ये क्या करता है, जो जितनी रिक्वायरमेंट है आपके वर्क के अकॉर्डिंग, तो उतनी ग्लूकोज को आपकी बॉडी को देता है, और बाकी ग्लूकोज को ये क्या कर लेता है, स्टोर कर देता है इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, इनटू ग्लाइकोजन। ठीक है, उनको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और इसमें हेल्प लेता है ये पैंक्रियास की। पैंक्रियास सिक्रेट करते हैं इंसुलिन हार्मोन, तो इंसुलिन हार्मोन के हेल्प से किसमें इसको कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। एंड सेकेंड केस, ग्लाइकोजन को, जो ग्लाइकोजन इसके पास स्टोर्ड है, जब आप बहुत दिन से खाना नहीं मिला है या फिर आप फास्टिंग में हो, उस समय ये इस ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में, और आपको देता है एनर्जी। तो ये कितने सारे फंक्शन कर रहा है आपके लिए। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन किसकी करती है, आप जितने भी अल्कोहल पीते हो या फिर दवाई ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, जो भी, तो उन सब को, वो सारी चीज़ें पहले कहाँ जाएंगी, लीवर के पास जाएंगी टेस्ट होने के लिए। तो वो क्या करेगा, उनसे जो अच्छी चीज़ें हैं उसमें भी अच्छी चीज़ें निकाल लेगा, और फिर जो खराब चीज़ें हैं उन सबको जो है क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा। एंड डिटॉक्सिफाई करता है, ताकि जो पिल्स आप ले रहे हैं उसका बुरा इफेक्ट आपके ब्रेन में, हार्ट में नहीं हो। इसीलिए बोला जाता है कि जब हम हाई पावर की दवाइयाँ खाते हैं तो उससे हमारा लीवर डैमेज हो जाता है, क्योंकि लीवर भी कितने हद तक डिटॉक्सिफाई करेगा। या फिर आप जब अल्कोहल लेते हो तो एक समय आपका ऐसा हो जाता है कि लीवर सिरोसिस हो जाती है, क्योंकि एक किसी भी चीज़ के काम करने का एक लिमिट होता है। तो जब आप एक्सेस में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है कि लीवर भी फाइनली थक हार जाता है उसको डिटॉक्सिफाई करते करते, और एक दिन खुद टॉक्सिक हो जाता है और लीवर में स्वेलिंग आ जाती है और लीवर डैमेज। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपका लीवर डैमेज हो जाए तो ये इतनी सारी चीज़ें आपकी बॉडी में नहीं होंगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। ओके, तो ये डिटॉक्सिफाई करता है इसको, अल्कोहल को, ड्रग्स को। नेक्स्ट प्रोडक्शन। अभी प्रोडक्शन क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, स्पेशली प्रोथ्रोम्बिन,
ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, इन सब को ये प्रोड्यूस करता है और ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं आपकी ब्लड क्लॉटिंग में। इसका मतलब कि अगर आपका ब्लड आपका हाथ कट गया या फिर चोट आ गई और आपका ब्लड अगर कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, रुकता नहीं है, या फिर नाक से ब्लड आ रहा है, तो एक तो फैक्टर होगा कि विटामिन के, ठीक है, विटामिन के की कमी हो सकती है। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि आपका लीवर भी अगर ठीक से वर्क नहीं करता है तो भी ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यही बनाता है प्लाज्मा प्रोटीन को, उन कोएगुलेटिंग फैक्टर्स को जो ब्लड क्लॉट करते हैं, और यही बनाता है विटामिन के को, स्टोर करता है विटामिन के को। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कैसे ये बिल्ड करता है? लीवर स्प्लीन के साथ एंड लिम्फोसाइट्स के साथ मिल करके, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें बफर सेल्स होते हैं, ठीक है, उन सब के साथ मिल करके जो है इम्यूनिटी बिल्डअप करने का काम करता है। जो इसमें जो बफर सेल्स होते हैं वो मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेज मतलब कि जो वॉर्न आउट सेल है, बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, फंगस है, उन सबको खा जाना। ओके, तो ये क्या कर रहा है? स्प्लीन और आपके लिम्फोसाइट्स इन सब के साथ मिल करके इम्यूनिटी डेवलप करने का भी काम करता है, इम्यून रिस्पॉन्स देता है, उन सारे बैक्टीरियाज और उन सब को किल करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेट करता है आपके ब्लड को। मैंने बताया कि 1.5 लीटर ब्लड पर मिनट ये क्या करता है? फिल्टर करता है। उससे जितने भी वॉर्न आउट सेल्स हैं या फिर जितने भी चीज़ें, उनको क्या कर रहा है? एक तरह से झाड़ू लगाते हुए जा रहा है। ओके, फिल्टर करते हुए जाता है। नेक्स्ट वार्म, ये वार्म करता है आपकी बॉडी को। सो इतना ज़्यादा फंक्शन इसमें होता है, तो ये क्या करता है? सबसे ज़्यादा गर्मी आपको प्रोवाइड करता है लीवर ही। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिवर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर इसके बावजूद आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज़ कमेंट मी, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मैनी मोर अपडेट्स। थैंक यू।